नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं SBI मैग्नम मिड कैप फंड का ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड के साथ। हमने लास्ट वीडियो में SBI मैग्नम मिड कैप फंड का HDFC के मिड कैप फंड से कंपेयर किया था और उससे पहले हमने 6 वीडियो हम अपने लार्ज और मिड कैप फंड के कंपैरिजन में बना चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं SBI मैग्नम मिड कैप फंड का ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड के साथ और जानेंगे कि कौन सा फंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म में कितना अच्छा रिटर्न देता है, क्या रिस्क है। हमेशा की तरह हम 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। फंड ओवरव्यू, रिटर्न क्या है, रिस्क मेजर्स, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में कैलकुलेट करके देखेंगे अगर हम सिप करते हैं या लमसम करते हैं तो दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू हम कितना रिटर्न लंबे समय से लेकर छोटे समय में मतलब 10 साल से लेकर 30 साल तक कितना रिटर्न अपने लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के फंड ओवरव्यू का। अगर बात NAV की जाए तो जहां SBI मैग्नम मिड कैप फंड का NAV इस समय 154 रुपये 60 पैसे है, वहीं ICICI मिड कैप का 180 रुपये 11 पैसे हैं। BRO वैल्यू रिसर्च रेटिंग की बात करें तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड को 3 स्टार रेटिंग मिली है। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड को भी 3 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी एक्सेप्ट कैटेगरी दोनों की सेम है। मिड कैप के फंड हैं, इक्विटी बेस्ड फंड है। जो हम कंपेयर कर रहे हैं फंड एज है वो 8 साल 11 महीने है। फंड साइज की बात करें जहां SBI मैग्नम मिड कैप का फंड से साइज है 6,588 करोड़, वहीं ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप का फंड साइज है 3,138 करोड़। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं इनका रिटर्न्स क्या है। 3 महीने की रिटर्न्स की बात करें जहां SBI का 8% है, वहीं ICICI का है 4.9%, 6 महीने में 21.45% SBI का है, 14.62% ICICI का है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में जहां SBI का 60.05% है, वहीं ICICI के मिड कैप ने भी 51.02% का रिटर्न दिया है। 3 सालों की बात करें तो 3 साल में SBI का 27.64% है, वहीं ICICI का 21.94% है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में जहां SBI का 18.06% है, वहीं ICICI का 18.52% है। अगर हम बात करें कि जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से रिटर्न की बात करें जहां SBI का 21.02% है, वहीं ICICI का है 20.28%। अब आइए रिस्क मेजर्स पर बात कर लेते हैं। दोनों ही म्यूचुअल फंड के जो इंपॉर्टेंट रिस्क मेजर रहते हैं वो सबसे पहले होता है अल्फा जहां SBI मैग्नम मिड कैप फंड का 2.78 है, वहीं ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड का -2.48 है। इसका मतलब है अपने इंडेक्स के मुकाबले इन फंड ने कितना रिटर्न दिया है। जहां SBI इस पैरामीटर पे काफ़ी आगे है, वहीं ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप इस पैरामीटर के मुकाबले बहुत ही कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ICICI प्रूडेंशियल के मिड कैप फंड ने अपने इंडेक्स के बराबर भी रिटर्न नहीं दिया है। वहीं अगर इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के बीटा की बात करें तो बीटा जहां SBI मैग्नम का 0.98 है, वहीं ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप का 1 है। लगभग दोनों का बराबर है। हम ये कह सकते हैं कि अपने इंडेक्स के मुकाबले सेम वॉलेटाइल वाले हैं। जैसे इंडेक्स बढ़ता है उसी उसमें इंडेक्स ये म्यूचुअल फंड भी बढ़ते हैं। जिस स्पीड से या जिस उससे नीचे की तरफ गिरता है इंडेक्स, उसी स्पीड से या उसी रिटर्न के उसी परसेंटेज में ये दोनों फंड भी गिरते हैं। जहां SBI का थोड़ा कम वॉलेटाइल है, ICICI का थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन फिर भी दोनों का एक तरह से बराबर ही है। अब आइए नज़र डाल लेते हैं पोर्टफोलियो पर। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो जहां SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने ऑटोमोबाइल में, कंस्ट्रक्शन में, फाइनेंशियल में टॉप 3 सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहीं ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने फाइनेंशियल में, सर्विसेज में और उसके बाद तीसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो जहां SBI मैग्नम मिड कैप फंड की टॉप 5 होल्डिंग है शीला फोम लिमिटेड, पेज इंडस्ट्री लिमिटेड, कार्बनम यूनिवर्सल लिमिटेड, TI फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, सोना BLW पियर्सन फॉर्गिंग लिमिटेड। वहीं ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप की टॉप 5 होल्डिंग है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, परजिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड, फोनिक्स मिल्स लिमिटेड, मिंडा इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इक्विटी की बात की है तो दोनों ही म्यूचुअल फंड हैं जहां SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने 96.71% पैसा इक्विटी में निवेश किया है, वहीं ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप में उससे थोड़ा कम 94.91% पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया हुआ है। अगर हम बात करें दोनों ही फंड डिटेल्स की बात करें दोनों ही म्यूचुअल फंड की, जहाँ एक्सपेंस रेशियो 1.08% SBI मैग्नम का है, वहीं उससे ज़्यादा है ICICI का ज़्यादा है, उससे 1.122%
एग्जिट लोड दोनों का ही सेम है। जनरली एग्जिट लोड के लिए आपको बता दूं, एग्जिट लोड में होता है कि अगर आप 1% से ज़्यादा अब विद इन 1 ईयर, मतलब 12 महीने से पहले 1% से ज़्यादा यूनिट रिडीम करते हैं तब आपको एग्जिट लोड भी देना होता है। दोनों ही म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं, बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम है, दोनों सेम है तभी हम कंपेयर कर रहे हैं, और उसी म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर होता है जिनका बेंचमार्क इंडेक्स सेम होता है। दोनों का सेम है, निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप SBI मैग्नम मिड कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं तो 500 रुपये सिप करने होंगे, और लमसम में आपको मिनिमम 5000 रुपये करने होंगे। वहीं ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड में आप 100 रुपये की सिप कर सकते हैं, वहीं लमसम करने के लिए आपको 5000 रुपये जमा करने होंगे। अब आइए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में होता क्या है दोस्तों, कभी भी हम क्या रिटर्न रहेगा लंबे समय में ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, केवल एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम जो कैलकुलेट करके देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में, यानी शॉर्ट टर्म में अगर जो रिटर्न है वो हमारा 15% तक रहता है तो कितना हम फंड बना सकते हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म में जब 25% तक जाता है तो कितना रिटर्न अपने लिए बना सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में देखेंगे, अगर 15% रहता है या 25% रहता है लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, तो और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल, तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये, तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है, तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये हो जाता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपए जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपए बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं
1 लाख रुपए जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, ये इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में यह आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1 लाख रुपये आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपये लमसम के कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में SBI मैग्नम मिड कैप फंड का ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड के साथ कंपेयर आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ऐसी ही कंपेयर की ढेर सारी वीडियो, म्यूचुअल फंड कंपेयर की ढेर सारी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियो बनाई है, आप जाकर हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।